सबको प्रणाम। राम राम। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। उसी तरह बीजेपी अमित शाह जी के रहे खास स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय भेदी बनकर समाजवादी पार्टी में समा गए हैं और समाजवादी पार्टी के भीतर रहकर ही समाजवादी की नींव काटने में लगे हुए हैं। उसी तरह बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में रहकर नीतीश कुमार या बिहार सरकार की नींव काटने में लगे हुए हैं। उसी तरह अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के विभीषण लगे हुए हैं जो पार्टी में ही रहकर पार्टी के साथ घात कर रहे हैं और तरह तरह के बयानबाजी करके पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को यह पता होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं की पार्टी में रहकर जो कभी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर रह चुके हैं, आज समाजवाद पार्टी में घुसे हुए हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि पिछली सरकार में भी विधानसभा में उनके चलते नुकसान हुआ था और लोकसभा में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये बीजेपी के विभीषण अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हैं तो हम समाज से ये पूछना चाहते हैं, अखिलेश जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि अगर कोई हिंदू के खिलाफ या हिंदू शास्त्र सनातन के खिलाफ आवाज़ उठा दे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, उसे जेल हो सकता है और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में रहते हुए रामायण जैसे ग्रंथ को फाड़ने का काम किया और कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। अगर ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं यानी कि ये मुसलमान हैं, और जब ये मुसलमान हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी में जाकर हिंदू धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो ये अखिलेश यादव का फ़ायदा कहाँ से कर रहे हैं? जिस अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, जिस अयोध्या मंदिर के दर्शन के लिए या प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उस समय स्वामी प्रसाद का जो ये बयान है, जो रामायण जैसे शास्त्र को फाड़ना, हिंदू धर्म को नकारना और हिंदुओं की ब्लड को गर्म करने का बयान देना, ये समाजवादी पार्टी के लिए कहाँ तक फायदेमंद है? इसको अखिलेश यादव जी को समझना होगा। अगर नहीं समझते हैं तो 2024 भी इन्हें हाथ से गंवाना होगा, क्योंकि इन्हीं थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से ये कई बार से चुनाव हार रहे हैं। जबकि ये जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में इतने उत्तम काम किए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से सरकार चली गई और कई बार से जा रही है। तो अखिलेश यादव जी को विभीषणों को पहचानना होगा और पार्टियों से समय रहते उन्हें दूर कर देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो समझ जाएं कि ये सब आस्तीन के सांप हैं, उन्हीं के पिंजड़े में रहकर उन्हीं को डस लेंगे और बीजेपी सरकार को फ़ायदा हो जाएगा और अखिलेश यादव जी को पता तक नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी मुस्लिमों के साथ देने का ऐसे ही कलंक झेल रहे हैं और स्वामी प्रसाद के बयान उन्हें हिंदुओं से ऐसे ही दूर करते जा रहा है। जिस हिंदुओं में यादव, दलित, बैकवर्ड सभी समाज के लोग आते हैं और इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अगर
अन्य सरकारों के इशारे पर हिंदुओं के ब्लड को गर्म करते रहे तो सारे वोट बीजेपी को चले जाएंगे। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी मुलायम और उनके बेटे का साथ छोड़कर इस्तीफा दे देते हैं तो मैं बीजेपी में उनको फिर से मिलाकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दूंगा। ऐसे ऐसे विभीषण हर पार्टियों में छोड़े गए हैं जो उन्हीं पार्टियों को खा रहे हैं जिस पार्टियों में वो सम्मिलित हैं। तो हम अखिलेश जी से या नीतीश जी से या अन्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने ही पार्टी में बैठे आस्तीन के सांप, विभीषण और तरह तरह के नामों से लांछित लोगों से बचें, नहीं तो आपके घर में बैठकर आपका ही सेंध काट रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। जबकि अखिलेश जी को पता है कि 2014 के बाद 2017 के बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं, जबकि ये जीतने के आखिरी पायदान पर रहते हुए भी हार जा रहे हैं। ये इन्हीं के गढ़ में बैठकर लोग इन्हीं के गला काटने में लगे हुए हैं। अगर ये अभी भी नहीं जगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे इंसान को निकाल कर बाहर नहीं किए तो ये 2024 में भी पराजित होंगे और 2027 में भी पराजित होंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे माननीय अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, हम आपको दिल से मानते हैं, हम आपको जन्मजात मानते हैं। जब से आपके पिताजी नीरज शेखर जी को अपनाया और चंद्रशेखर भैया ने नीरज जी का हाथ आपके पिताजी के हाथ में दिया और आपके पिताजी से गले मिलने के बाद और हमारे चंद्रशेखर भैया के आपके साथ जुड़ने के बाद हम आपके पिताजी के भक्त हो चुके थे। हम आपके पिताजी के अनुयायी थे, मित्र थे, दोस्त थे। लेकिन जो आपके पिताजी की रणनीति थी वो सबसे अलग थी, जिसकी बदौलत आपकी पार्टी है। अगर आप इसी तरह बचकानी हरकत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मायावती जी के लुप्त के साथ साथ आप भी लुप्त हो जाएंगे। जिस तरह मायावती जी ने बीजेपी को लाने का काम किया और उन्हीं की देन है कि आज पूरे केंद्र में बीजेपी की सरकार है या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर पहली बार सपोर्ट में मायावती जी बीजेपी की सरकार नहीं बनाई होती उत्तर प्रदेश में तो शायद पूरे देश में आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। लेकिन कुछ गलतियां जो कांग्रेस ने की, जो आप कर रहे हैं और आपके लोग कर रहे हैं, ये इनके लिए घातक होता जा रहा है और आप ही के पार्टी के लिए घातक हो रहा है। इसलिए इन लोगों से बचे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।